तो हमारा ग्रास्पिंग जो है वो कहाँ हो रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। तो सर जी काम अच्छा करना है, और जैसे इन्होंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया ड्रेस का, तो वो कार्य अच्छा करना है उसमें, और जो खाना बनाना एग्जांपल दिया, दोनों में कार्य अच्छा करना है और लौकिक भाव नहीं करना है। ऐसा आप कैसे करना है वो समझ नहीं आया। नहीं, कोई भी काम है ना वो अच्छा या सामान्य या बुरा, ये तीन प्रकार लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है। अपने को पता है ना, आप अपने लिए जब बनाते हो खाना तो आपको पता नहीं लगता कि अच्छा बना है कि अच्छा नहीं बना है, पता है। हाँ, तो जो बेस्ट आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो भी काम हमको पूर्व कर्म से मिला है, ये काम कोई किसी ने दिया नहीं है किसी को। व्यापार करता है वो, उसने ऐसा कर्म बंधन किया है इसलिए उसको व्यापार की प्रवृत्ति है और नौकरी की नहीं है उसको। और जो घर संभाल रहा है उसके पूर्व कर्म के कारण से उसको वो काम हुआ है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा लेडीज रहता है कि जो बिजनेस करता है, ऐसा जेंट्स रहता है कि जो रसोई बनाता है, ऐसा भी है ना। ऐसा नहीं है कि लेडीज माने रसोई, जेंट्स माने व्यापार, ऐसा थोड़ी है। अपने पास वो महाराज है तो वो लड़का ही है तो वो रसोई बनाता है, और कोई लेडी रहता है वो जॉब करती है। तो ये ऐसा नहीं, ये इसका पूर्व कर्म का ये रिजल्ट है। खुद ने पूर्व में ऐसा भाव किया है, रुचि की है वो कार्य करने की, इसलिए वैसा कर्म बंधन हुआ उसका, और आज उसका फल आया है, इसलिए वो कार्य में वो लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो कार्य वो बेस्ट इसलिए करना चाहिए कि वो जो कर्म उसने बांधा है वो ऊपर ऊपर से आधा करने से वो कर्म फिरता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको बराबर चौकसाई से वो काम पूरा करे तो वो कर्म का फिरना हो सकता है। आधा अधूरा इंटरेस्ट के बिना ऊपर ऊपर से किया तो वो कर्म पूरा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो किसी के कारण से हम काम नहीं करते हैं, काम देने वाले भी हम हैं और काम करने वाले भी हम हैं। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बीच में कोई डिलीवरी पर्सन होता है, कुरियर सर्विस, उतना है। तो कोई भी कार्य मिला तो हमको वो बेस्ट कैसे करें, ऐसा हमारा लक्ष्य हो जाए कि हमारा ध्यान कार्य में रहे और कार्य को बेस्ट कर कर छोड़ दे बस। फिर भी कोई कहेगा कि बराबर नहीं है तो ठीक है, अपने से जितना मैक्सिमम हुआ बेस्ट वो किया। अगर कोई हमें बोले और हमको कोई पता लगे कि हमारी गलती है तो हम सुधार लेते हैं। तो कोई गलती बताए तो हमको खराब भी नहीं लगता है, अभी खराब लगता है ना। तो ये सब चेंज हो जाता है। पारस भाई, बॉम्बे का भी सिमिलर क्वेश्चन भी आया है यहाँ पे। What do I have to do where I can balance functioning in the world and not have लौकिक भाव? वही तो विषय चल रहा है ना कि आपको अवलोकन में आना पड़ेगा फर्स्ट। अवलोकन करना माने कोई भी कार्य करते हुए अंदर में क्या चल रहा है, अपने अंदर में कि हम कार्य करते हुए हमारा टारगेट क्या है। कार्य को बेस्ट करने का है कि दूसरा लोग क्या कहेगा, उसको अच्छा लगेगा, इस प्रकार से हमें करना है। वो हमें ऑब्जर्वेशन करना है और दुनिया के लोग के प्रभावित करने का वो टारगेट को खत्म करना है हमको। कैसे खत्म करेंगे
कि आप कार्य को बेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपका लक्ष्य वहां से हट जाएगा और कार्य में आ जाएगा। इसी में और 2 क्वेश्चन भी भेजे हैं ब्लू में। अभी ना वांधो लीजिए। Why is this Loki bhav so deep that I have not even been able to catch it or see it as an obstacle for me? What is benefit for an agyani in keeping Loki bhav that it's not easily left? What is the benefit? What is the benefit for an agyani in keeping Loki bhav that it's not easily left? क्योंकि वो जीता ही दूसरे के लिए ना। हम लोग आईने में देखते हैं अपने को सुबह तैयार होकर, तो वो टाइम में हम सोचते हैं ना हम कैसे लग रहे, तो लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग कैसे देखेंगे वो हमारा लक्ष्य आता है ना। ऐसी हेयर स्टाइल करूंगा तो कैसे दिखेगा, ऐसी हेयर स्टाइल करूंगा तो क्या करेगा, ये क्यों, ये माने हर एक बार लोगों के लिए क्यों हम जीते हैं, अपने लिए क्यों नहीं जीते, ये हमारा प्रश्न है। हमको जो ठीक लगे वो हम करें। शॉपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ये कलर का लूंगा तो ये बोलेगा क्या ये अच्छा नहीं है, ये लूंगा कलर तो सब बोलेगा वाह वाह। तो वहां भी हमको दुनिया के लोग दिखते हैं शॉपिंग के काल में। हमको जो इम्प्रेस करना है ना वो लोग हमारे ज्ञान में आ जाते हैं। ऐसे 4-5 लोग होते हैं हमारे अंदर में, है ना, अपने अंदर में सब नहीं रख सकते, 4-5 रहते, आने तो बराबर लागू चाहिए क्या। ऐसे 4-5 लोग मन में रखते हुए हम शॉपिंग करते हैं। हम सब संसार की प्रवृत्ति में दूसरे लोग क्या कहेंगे वो गोल से हम सब संसार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। सब लोग, दुनिया के तमाम लोग यही कर रहे हैं। लेकिन वो देखता नहीं है कि वो वैसे कर रहा है, इसलिए उसको पता नहीं है। तो यहाँ कृपाणु देव ने खोल दिया कि देखो तुम कोई भी काम कर रहे हो, छोटा हो या बड़ा, तुम दूसरे के लिए क्यों कर रहे हो, तुम वो काम जैसा बेस्ट हो तुमको करना है वैसे करो ना, दूसरे को क्यों प्रभावित करना। और कोई लोग तो क्या है कि प्रभावित अंदर से हो जाते हैं लेकिन बाहर में गाली देते हैं, नहीं ये तुम्हारा जो ये प्लेट है ना वो नीचे का वो बराबर नहीं है, और भी खाना बराबर है तो उसको तो गलती देखना ही है आपका। ये गरम इतना नहीं होना चाहिए, बहुत गरम है, इतना गरम नहीं होना चाहिए। अभी गरम कम है तो बोलते हैं कम है, ज्यादा है तो बोलेंगे ज्यादा है। तो लोगों को जो कहना है वो कहेंगे तो आप तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि उसको अच्छा लगना चाहिए, और कोई जानबूझकर आपकी गलती निकाल रहा है तो आपको क्या होगा, दुख होगा। तो अपने को क्यों दुखी करना। हम ये लौकिक भाव है ना, अपने को दुखी करने का कारण हो जाता है। और हमको तो सुख चाहिए, हमको क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो दुख हो ऐसा कार्य हम क्यों करें। No, Ajay, a question, chalo. What makes it possible for an Agnani like me, who has not realized his self, to leave such a deep-rooted Lokik Bhav and come in Bahuman of his self? Of self? Of self. नहीं, ऐसा एकदम आत्मा का बहुमान हो जाए ऐसा नहीं। लौकिक भाव छोड़ने से आत्महित करने का प्रयास चालू होता है। उसके पहले जो आत्महित का प्रयास आप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो,
शास्त्र अभ्यास कर रहे हो, क्या ये वास्तविक कोई लाभ नहीं मिलता इसका, थोड़ा पुण्य बंधन होता है बस। परिभ्रमण के दुख से छूटना और शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, ये कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए कि लौकिक भाव के कारण से आत्महित करने की जो विचारणा है वो चालू ही नहीं होती है, सिर्फ पुण्य कर कर छोड़ देता है जीव। एक अच्छा काम है, आप सत्संग क्यों करते हो? कोई अच्छी अच्छी बात सुनने में आती है ना, इसलिए हम सत्संग में जा रहे हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हम सत्संग कर रहे हैं, ऐसा है? देख लो आप अंदर में। हमको कायम के लिए दुख से छूटना है। अनादिकाल से मैंने बहुत दुख भोगा है, अब बस अभी नहीं भोगना है। वो कैसे होगा कि अगर मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति करूं तो ही होगा, उससे कम कोई भी कार्य करने से होने वाला नहीं है। तो सत्संग आदि शास्त्र अभ्यास जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, शिविर में जाते हैं, तो हमारा गोल होना चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ये गोल नहीं है, अभी टारगेट ही नहीं है, तो वहां पहुंचेंगे कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कहीं भी जाना है तो पहले टारगेट करते ना कि मुझे यहाँ जाना है। हाँ? कि मैं घर से तो निकल जाऊं, फिर देखूंगा रास्ते में कहाँ जाना है। या तो मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, दिखता हूँ बोर्ड से, अरे हैदराबाद का इतना बजे है, ये कश्मीर का इतना बजे है, दिल्ली, हाँ ठीक है, चला जाता हूँ दिल्ली। ऐसे करता है कोई? हाँ? घर से निकलने के पहले नक्की हो जाता है। पैकिंग भी उस अनुसार करते हैं ना। तो वापस आने का है वो नक्की कर कर फिर निकलते हैं। लो कितना हमारा प्लानिंग है, देखो वापस हम कब आएंगे वो भी हम नक्की कर कर फिर जाने का चालू करते हैं ना, कि पहले चले तो जाए, फिर वहां जाकर सोचेंगे कब वापस आना। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, वो ही नहीं करता है। तो सब जगह में हमारा टारगेट पूर्वक हमारा काम है, यहाँ क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। क्वेश्चन अभी वो आत्मज्ञान का वो बेनिफिट्स वगैरह समझ में आ रहा है, मगर वो टारगेट पता नहीं क्यों सेट नहीं हो रहा है। कर नहीं रहे हो। बेनिफिट समझ में आया तो साथ में नहीं करने का लॉस भी समझ में आया कि वो भी नहीं आया? दो बातें, करेंगे तो ये बेनिफिट, अगर नहीं करेंगे तो लॉस। क्या लॉस है? परिभ्रमण। तो क्या होगा उसमें प्रॉब्लम? फिर अनंत बंधन ऐसे ही चला जाएगा और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगी। बस उतना ही? नरक निगोद। हाँ हाँ नरक અને નિગોદમાં જાવું हाँ, दुख बहुत दुख भोगना पड़े। हाँ। ये कल्पना है क्या वो सब, कि रियल है? तो सोचना चाहिए उसमें, क्या आप रेडी हो तिरियंश में जाने के लिए? सोचो आप, मरण तो होगा कि नहीं होगा? पक्का मरण होगा तो जन्म होगा कि खाली मरण ही होगा, जन्म नहीं होगा आगे? जन्म भी होगा। पक्का कि नहीं? पक्का नहीं। होगा पक्का। जो मरेगा वो जन्मेगा, कहाँ जन्मेगा? हाँ पता नहीं। पता नहीं, लेकिन जिनवाणी ने कहा है
कि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया और संसार के कार्य में अगर आप रचे पचे रहेंगे, खाना पीना घूमना फिरना, तो तिर्यंच में जाएंगे, ऐसा जिनवाणी में आ गया है 100%। और उसमें कोई दारू मांस मच्छी क्या हिंसा करेगा, बहुत शिकार करेगा, तो वो नरक में जाएगा, ऐसा आ गया है पूरा, गुरुदेव श्री ने कह दिया है। तो आपको विश्वास नहीं है तो फिर क्या करें, वहां जाने के बाद विश्वास करेंगे? कभी मैं नरक में आ गया, हाँ क्यों आया, मैं दारू पीता था ना इसलिए आया, फिर वहां से थोड़ी बाहर निकल सकते हैं। आपको नहीं जाना है तो यहाँ से नक्की करना पड़ेगा कि वहां जाने के बाद, ये आप नक्की करो, आप सोचो। नारकी है जो नरक में जाता है, वो सब नारकी है ना, उनको सबके पास अवधि ज्ञान होता है। क्या अवधि ज्ञान में उसने पूर्व भाव में क्या किया उसको पिक्चर दिखता है कि मैं यहाँ क्यों आया, तो मैंने ये सब किया है इसलिए मैं यहाँ आया। सब नारकी को, सब देव को अवधि ज्ञान होता है। क्या लेकिन फिर क्या करेगा वो वहां जाकर, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो भी वहां रहना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, बराबर है। तो अगर आपको नरक में नहीं जाना है तो यहीं आपको नक्की करना पड़ेगा, जाने के पहले नक्की करना पड़ेगा कि नहीं जाना है, जाने के बाद नहीं हो सकता चेंज। अभी कोई स्त्री बना है ये भाव में, तो उसको पुरुष बनना था, तो अभी क्या चेंज कर सकता है क्या? अभी चेंज नहीं कर सकता है, कर सकता है? नहीं। हाँ, क्यों? अभी मुझे ये स्त्री वाला पसंद नहीं, मुझे तो अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे जहां जाना मैं जाऊं, ये लोग को तो मजा है पुरुष लोग को, मुझे अभी पुरुष बनना है, तो बन सकते क्या? नहीं। पुरुष बनना है तो पूर्व भाव में तुमको चेंज करना था, तो तुम पुरुष बन जाते। अभी नहीं चेंज हो सकता है कुछ भी, अगले भाव के लिए आज चेंज कर सकते हैं आप, और कभी भी ऐसा ही रहेगा, पूर्व भाव में ही आपको नक्की करना पड़ेगा। आज करो या करोड़ भाव के बाद करो, लेकिन पूर्व भाव में अगर आप चेंज करेंगे तो आपका अगला भाव चेंज हो सकता है। यानी आज आप चेंज करो तो आपका अगला भाव चेंज होगा। तो ये सत्संग ये इसके लिए तो है, ये निर्णय करने के लिए तो है कि मुझे आत्मज्ञान क्यों करना चाहिए, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसकी चर्चा विचारणा डिस्कशन पूरा करते हुए नक्की पहले करना चाहिए। और आत्मज्ञान की प्राप्ति का गोल सेट करने वाले जीव को जिनवाणी का जो बोध है ये बराबर समझ में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। क्या उसके पहले वो समझता है ना, वो समझ उसको कोई काम आती नहीं है। जैसे एक आदमी को अमेरिका जाना है और एक आदमी को कभी भी मैं अमेरिका जाऊं तो क्या क्या मुझे करना पड़ेगा वो जानकारी लेनी है। दो आदमी है, कभी भी मैं जीवन में अमेरिका तो जाऊंगा, आज नहीं जा रहा हूं लेकिन कभी जाऊंगा, ठीक है? तो मुझे सब जानकारी चाहिए कि मुझे क्या क्या करना, वीसा कहाँ से लेना, टिकट कहाँ का लेना, वहां पहुंचना, एयरपोर्ट कहाँ है, कौन से होटल में रहना, ये मुझे जानकारी लेनी है। और एक आदमी को अभी जाना है अमेरिका, और वो जो पूछता है और ये जो पूछता है, वो जो समझता है और ये जो समझता है, इसमें जितना फर्क है उतना फर्क जिसको आत्मज्ञान करना है ऐसा निर्णय किया है और जिसने निर्णय नहीं किया है वो दोनों में से है।
एक के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक के लिए वांट है। हाँ, वो किस प्रकार से रिसीव करता है वो इंफॉर्मेशन, और उसके जो प्रश्न होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। क्योंकि उसको पता है कि उसको करने का है। इसको बोला, जिसको अमेरिका नहीं जाना है, कि आपको है ना वीसा लेना पड़ेगा अमेरिका का, और जिसको जाना है उसको कहा कि आपको वीसा, तो वो पहले पूछेगा वीसा का ऑफिस कहाँ है, यहाँ से कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम जो हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, वो सब उसके प्रश्न होंगे, इसके नहीं होंगे। हाँ? वो वीसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, क्या प्रश्न पूछेंगे, कौन गया है अमेरिका वीसा ऑफिस में, उसको जरा पूछकर बोलो कि क्या क्या पूछते हैं वहां, कि हमारा वीसा क्लियर हो जाए। तो उसका पूरा माइंड अलग प्रकार से काम कर रहा है उसका। जिसको अभी नहीं जाना है वो बोलेगा जाने के टाइम में मैं पूछूंगा, अभी छोड़ो वीसा ना, वो क्या है ऑफिस, वो बाद में पूछता हूँ, अभी कहाँ मेरे को जाना है। बहुत फर्क है इसमें। तो भी यहाँ भी जो भी बात आती है उसको अंदर में उतरती नहीं है, क्योंकि अभी ये कार्य नहीं करना है। अभी तो 10 बजेगा, उसके बाद क्या क्या करना है उसका विचार चल रहा है। अभी तो 10 बजे ये पूरा ये लोग लेट ना कर रहे, ये प्रश्न ज्यादा न कर रहे, टाइम वो यहाँ से निकलने के बाद मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद एक 10-15 काम उसको। तो यहाँ उसका ध्यान कहाँ से आएगा। अभी जिसको आत्मज्ञान करना है वो नहीं सोचेगा, वो सोचेगा वो कि ये सोचेगा। देखो कितना फर्क हो गया, हुआ कि नहीं। ये नक्की करना चाहिए हमको। फिर लौकिक भाव छोड़ने की बात आई तो उसको असर नहीं होगी, जिसको आत्मज्ञान नहीं करना है उसको एक इंफॉर्मेशन हुआ खाली। जिसको आत्मज्ञान करना है वो तुरंत अवलोकन में आकर लौकिक भाव को मिटा देगा, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये बीच में नहीं आना चाहिए। दुनिया को क्या है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी बोले, बोलने दो उसको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई गाली दे तो भी चलेगा, कोई प्रशंसा करे तो भी चलेगा, मुझे तो ये काम करना है बस। और जिसको आत्मज्ञान नहीं करना है उसको क्या है कि लोगों भी तुझे गाली नहीं देना चाहिए, लोग भी मेरी प्रशंसा करना चाहिए, और मुझे सत्संग करना है। उसको दोनों घोड़े पे चढ़ना है। उसका टारगेट ये है कि इनको भी अच्छा लगना चाहिए और मुझे भी सत्संग करना है। और जिसको करना है आत्मज्ञान, वो क्या कहेगा, गाली दे तो ठीक है, देने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, देने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये काम करना है। एकमात्र यही काम करना है। वो लेवल आने में टाइम जाता है मुमुक्षु का, आत्मज्ञान करने में टाइम नहीं लगता है। क्या करें, एकमात्र आने में टाइम लगता है। उसकी रिक्वायरमेंट टॉप मोस्ट हो जाए कि जीवन में मुझे आत्मज्ञानी करना, और कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो लेवल तक उसका अंतर में डेवलपमेंट हो जाए, उसमें बहुत टाइम जाता है उसका। लेकिन वो आने के बाद आत्मज्ञान में टाइम नहीं लगता है उतना। इसलिए आत्मज्ञान करना बहुत इजी है, भले अनादिकाल से एक बार नहीं किया है। इसलिए तिर्यंच को आत्मज्ञान होता है, तो इजी रहेगा कि नहीं। जो काम घोड़ा कर सकता है, बिल्ली कर सकता है, हाँ, तो वो काम डिफिकल्ट रहेगा कि इजी रहेगा? इजी रहेगा। सोचो आप, अब सोचो।
सत्संग के बिना, देव दर्शन के बिना सम्यक दर्शन होता है, चारों गति में होता है। क्योंकि वो अंदर में रेडी हो गए कि मुझे यही काम करना है, तो उनका काम भी हो जाता है। सर जी पहले लक्ष्य का बताया आपने कि लक्ष्य मेरा फर्स्ट कार्य मेरा लक्ष्य होना चाहिए, क्या? कि मुझे पूर्ण सुखी होना है, ये चारों गतियों में मुझे नहीं जाना है, तिर्यंज भी है, नरक भी है। आपको सुख चाहिए कि नहीं? सही चाहिए? दुनिया के तमाम जीव को क्या चाहिए बोलो? क्या चाहिए? सुख चाहिए। बराबर है। जो सत्संग में नहीं आते उनको क्या चाहिए? सुख। अमेरिकन को क्या चाहिए? सुख। चाइनीज को क्या चाहिए? सुख। और जो सत्संग में आते उसको क्या चाहिए? सुख। एक ही रिक्वायरमेंट है सबका, यूनिवर्सल। लेकिन फर्क क्या आया कि जो चाइनीज है, जो अमेरिकन है, उसको अंदर में ऐसा है कि पैसे से सुख मिलेगा, घूमने फिरने से सुख मिलेगा, इसलिए वो प्रवृत्ति करता है और सत्संग में नहीं आता है। वो नहीं आता है वो भी सुख के लिए ही। और जिसको पता लगा कि गाड़ी बंगले में मोबाइल में से सुख मिलने वाला नहीं है, एक आत्मा में से सुख मिलेगा, ऐसा जिसने समझा है, सुना है, विचार किया है, वो क्या करता है कि वो सत्संग में जाता है, शास्त्र अभ्यास करता है। वो भी सुख के लिए कर रहा है, वो भी सुख के लिए कर रहा है। यानी कि तमाम जीव को एक ही कार्य करना है, सुखी होना है। ऐसा कोई दुनिया में जीव नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए। टाइम થઈ ગયો છે પણ કાંઈ આગળ વધ્યું નથી, વहीं ખરું? કેમ? तो मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 3 बात समझना था, लौकिक भाव, लोक संज्ञा और मान की प्रवृत्ति। वो तीनों सेम है या? मान तो उसका फल है, लौकिक भाव अपनी बदनामी हो उसके कारण से लौकिक भाव नहीं है। लोगों को मुख्य करना कि वो हमारा अपमान करे, ऐसा थोड़ी है। तो क्या चाहिए? मान चाहिए। मान चाहिए। ओके। समझ में आ गया ना? हाँ। मान प्राप्ति के हेतु से लोगों को ख्याल में रखता है। उसको चाहिए क्या? मान। रिजल्ट एंड फैक्टर। वो रिजल्ट एंड फैक्टर है। और लोक संज्ञा माने ज्ञान में ऐसा बैठ गया है कि हमको लोग को प्रभावित करना है, वो एक संज्ञा हो गई अंदर में, क्या अंदर में रजिस्टर हो गया एकदम।
उसको संग ना कहते, एकदम रजिस्ट्रेशन हो गया है कि हमको तो यही काम करना है कि लोगों को प्रभावित करना है। फिर कुटुंब के सभ्य हो या समाज के हो, सबको हमारी वाह वाह करे, हमको मान दे, हमको आदर दे, हमको बुलाए, हमारी सलाह ले, वही हमारा जीवन का ध्येय है। सर जी इसमें बहुत नेचुरल कर लेता हूँ ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ घर के बाहर आया तो सॉक्स थोड़ा पुराना पहना हुआ है, तो अंदर जाके बैठूंगा तो बाजू में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मतलब सीधा यार सॉक्स क्या सोचेगा? खराब नहीं है, फटा हुआ पहन के आया है। तो क्या होगा? खाली पूछ रहा हूँ, क्या होगा? वो बोलेगा तो खराब लगेगा ऐसा कि हाँ? फटा। अगर वो बोल देगा या देखेगा तो हंसेगा या कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपको? बुरा लगेगा ऐसे। इसमें क्या बुरा लगा? वो जिसको कहता है वो आप हुए ही नहीं। आप तो अंदर में अलग हो, आत्मा हो ना, वो उसको दिखता नहीं है। तो अपना तो छोड़ने का प्रयास आप कर सकते हो ना, कि ये जिसको कह रहा है ना, ये मैं कहाँ हूँ। तो पटा हुआ पहनने से ये फायदा होता है। सर जी ऐसा भी भाव रहता है कि किसी और को बोलेगा कि भाई इतना पैसा है तो भी ऐसा सॉक्स पहन के आया है, तो वो भी भीतर भी आपके पीछे कोई गाली देता रहेगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ? आपको पता है कि आपके पीछे सब लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? नहीं बस दुनिया को जो करना है वो दुनिया करेगी, अपन को उनको चेंज नहीं करना है। अपन को जो सही है वो करना है बस। कभी पता ना हो और फटा हुआ पहनकर आ गए तो क्या करना? फिर सत्संग में नहीं जाना, घर चला जाना, क्या करना? सर जी वहाँ पे तो ऐसा भाव किया था सॉक्स निकाल के कार में रख दो कर। हाँ तो रख दो ना। अगर आपको ये सताता है विचार और सत्संग सुनते सुनते उसका याद आता है फटे हुए का, तो आप रख दो वहां, वो भी परवाह नहीं, तुम्हें क्या है? तो कहेगा कि ये सॉक्स पहने बिना आ गया। इसके पास सॉक्स ही नहीं है। तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा तुम? प्रॉब्लम दुनिया को ठीक करने का छोड़ दो, ये काम क्या ऋषभदेव भगवान भी नहीं कर सके। अभी आएगा एग्जाम्पल अपने ऋषभदेव भगवान, क्या उनको केवल ज्ञान हो गया, अरियंत हो गए। अरियंत भगवान नमो अरियंत दानम जब हुए तो उनका ही ग्रैंडसन वो महावीर भगवान का जीव मरीची, वो समोसरण के बाहर में खड़ा रहता है और जो लोग आते हैं, जैसे आप एक आदमी यहाँ खड़ा रख दो दरवाजे के पास, मेरा ग्रैंड डॉटर को खड़ा रख या नीचे खड़ा रख दो, कहाँ जा रहे हो आप? तड़प लो। क्यों क्यों जा रहे हो? सत्संग अरे मैं तो यही घर में रह रही हूँ, आपको पता नहीं है? कुछ नहीं है वहां माल, ये सब मैजिक करते हैं। ऐसा भगवान के लिए कहा, ऋषभदेव भगवान के लिए। समोसरण के बाहर, समोसरण में नहीं कर सकता विरोध भगवान का, लेकिन बाहर में जाकर का ये मेरे दादाजी आपको मालूम है मायावी है, जादू करेंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, एक एक को पकड़ कर पकड़े रहे हैं।
वो भी तीर्थंकर होने वाले 24 में। अभी आपको क्या करना है, किसको समझाना है, अभी बोलो। ये तो बदल नहीं सकती, ये तो हो गया है, हिस्ट्री है ये तो। हरिहर भगवान का ये अगर सिचुएशन है तो आपका क्या सिचुएशन रहेगा? तो ठीक है, करने दो ना, हमको जो सही है वो हम करते हैं, तो हमको क्या डर है, फिर क्या भय है? कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है हमको? जो गलत कर रहा है और उसको सही कर रहा है ऐसा दिखाना है, उसको डर है। डर किसको लगता है कि जो गलत काम कर रहा है, लेकिन दुनिया को उसको क्या दिखाना है कि मैं सही कर रहा हूं, उसको पकड़ा जाने का डर है। जो सही कर रहा है उसको क्या डर है? पकड़ लो ना मुझे, मैं जो सही है वही करता हूं। अभी इसमें कोई सजेशन दे कि वो बताया टॉक्स निकाल दो, तो मैं बोलूँ कि क्या फर्क पड़ता है ऐसा? वो सब नहीं, वो तो व्यवहार में तो जैसा करना पड़ता है वैसे करना पड़ता है। तो कह तो निकाल देना, पहनने से आपको क्या फायदा है? तो उसमें क्या है, दूसरे लोग कहे वैसे करते हम लोग, वो बेस्ट ऑप्शन है। वो टाइम में बेस्ट ऑप्शन वो है, दूसरे लोग कहे वैसे कर दो। परोपकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्नमूर्ति भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वे ज्ञानी महात्माओं जय हो। प्रतिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो।